अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक ने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ की मुंबई में व्यापक बैठक। 2 दिवस प्रवास पर मुंबई आए डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने कहा, महाकुंभ स्नान मेले में 1 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए निशुल्क अर्थव्यवस्था। हिंदुत्व के लिए भारत में संगठन तो हजारों की संख्या में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल एक ऐसा संगठन है कि जो भारत में ही नहीं देश विदेश में भी इस संगठन की काफी चर्चा होती है। कारण यह है कि यही मात्र एक ऐसा संगठन है कि जो हिंदुत्व की एकता के साथ साथ गरीब और असहाय परिवारों के दुख और सुख व देश में लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के साथ लोगों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। बता दें कि ऐसा ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 12 साल पर होने वाला चौथा कुंभ लगने जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक हिंदू हृदय स्मार्ट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के साथ संगठन का बड़ा योगदान होने वाला है। जी हां, बता दें कि 14 जनवरी से 26 फरवरी तक होने वाले इस महाकुंभ स्नान में संगठन की तरफ से जनता के लिए कई सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध रहेंगी। जी हां, बता दें कि होने वाले कुंभ में संगठन की तरफ से जनता को कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का भारत के कई राज्यों में जगह जगह आवागमन लगा है। इसी दौरान डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का 30 नवम्बर को आगमन मुंबई में हुआ, जिसमें उत्तर मुंबई विभाग से लेकर 12 जगहों पर प्रवास किया गया। उसी दौरान मुंबई के थाने की मीरा भाईदर में 11 स्थान पर दौरा संपन्न किया गया। बता दें कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य हिंदू एकता एवं अखंडता को बढ़ावा देना और आने वाले कुछ दिनों में 14 जनवरी से प्रयागराज में होने जा रही महाकुंभ के बारे में विस्तृत जानकारी सदस्यों को देने का काम किया गया। वहीं डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की, जिसमें संगठन की उच्च अधिकारी और कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 12 साल वाला यह चौथा कुंभ है। हर कुंभ में संगठन की तरफ से 10 से 15 लाख लोगों को खिलाने पिलाने की व्यवस्था की जा रही थी। रहने के लिए कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं रहता था। वहीं सब देखते हुए संगठन ने इस बार यह निर्णय लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की तरफ से हर रोज 10,000 लोगों को रहने की सुविधा मिलेगा, जिसमें ऑनलाइन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही तोगड़िया ने संबोधित करते हुए यह भी बताया कि 15 जगह पर भंडारा चलकर लगभग 1 करोड़ लोगों को भोजन कराने का काम संगठन करेगी और ठंड से बचने के लिए कंबल की भी सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही मेडिकल की भी व्यवस्था किया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने कहा कि यह सारी चीज प्रयागराज में होने वाले कुंभ में निःशुल्क जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने अपने मुंबई प्रवास पर संगठन के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये सारी जानकारी दी। उसके साथ ही यह भी बताया कि 14 जनवरी से 26 फरवरी तक मैं प्रयागराज में उपस्थित रहूंगा। अगर संगठन के कार्य से अचानक कहीं जाना पड़े तो वह अलग बात है। वहीं ये सब बातें कार्यकर्ताओं ने सुनकर डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का तालियों के साथ जय श्री राम का नारा लगाकर उनकी बातों को अमल करने के साथ कदम से कदम मिलाकर होने वाले कुंभ में अपना सहयोग देने का वादा किया। बता दें कि इस कार्यक्रम के आयोजक अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल कोंकण प्रांत संयुक्त महामंत्री BL भारद्वाज ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और होने वाले कुंभ में कदम मिलाकर कार्यकर्ताओं के अंदर डबल ऊर्जा प्रदान करने का काम किया। वहीं इस बैठक में मुख्य रूप से संगठन के कोंकण प्रांत के संयुक्त महामंत्री BL भारद्वाज के साथ सहयोगी चंद्र प्रकाश खंडेलवाल, विभाग कोषाध्यक्ष ओम गिरी, राष्ट्रीय बजरंग दल अध्यक्ष आशीष गुप्ता, विभाग अध्यक्ष अक्षय कदम, राष्ट्रीय बजरंग दल विभाग उपाध्यक्ष कुणाल मोदी, विभाग उपाध्यक्ष राजू मिश्रा, विभाग सह मंत्री तिरपा भोईर, विभाग राष्ट्रीय बजरंग दल उपाध्यक्ष राहुल विश्वकर्मा, रोहित अभी, श्रेयांश चौधरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्योंकि इस बार राम मंदिर के लिए पूरा देश एक साथ लड़ा। 450 वर्षों में एक साथ नहीं लड़े थे। That was the reason we feel at that time. इस बार पूरा देश लड़ा। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। पहले पूरा देश एक साथ नहीं लड़ा था, आज क्यों लड़ा? तो मैनेजमेंट का एक सूत्र है, लीडर इज टेलिंग दैट
leader is telling that people is not supporting to me. You are responsible because you have not made people aware to support you. हिंदी में कहूंगा कि कोई नेता कहता है कि मुझे जन समर्थन नहीं है तो नेता जिम्मेदार है, क्योंकि जन समर्थन क्यों देना चाहिए वो उन्होंने नहीं समझाया। राम मंदिर के लिए इस बार पूरा देश लड़ा, क्यों? क्योंकि पिछले 40 वर्षों में हमने 12 बार करोड़ों लोगों के घरों में, लाखों में, गांवों में जाकर जगाया कि यू सपोर्ट फॉर राम टेम्पल मूवमेंट। मैं मूवमेंट में आया तो मेरी उम्र 25 साल थी, इसलिए मूवमेंट में मेरे साथ रहने वाले का कालक्रम में शरीर शांत हो गया। मैं भी एक ही मैदान में रहा। तो 40 साल में कौन सी 12 मूवमेंट थी जब हम करोड़ों लोगों के घर में गए। सिर्फ एक एक शब्द में आपको इट वॉज ए मार्वेल ऑफ द मैनेजमेंट, इट वॉज ए मार्वेल ऑफ द मैनेजमेंट टू मेक पीपल अवेयर, लोगों को जगाओ। तो 86 में 2 बार हमने करोड़ों लोगों को जगाया। राम मंदिर में पहले ताला था, तो पहला कैंपेन था ताला खोलो। 86 में गांवों तक लोगों को जगाने के लिए हमने राम जानकी रथ यात्रा निकाली। 1 लाख गांव में गई। 2 मूवमेंट हो गई, ताला खोलो, राम जानकी रथ यात्रा। 89 में हमने 4 मूवमेंट की। तीसरी मूवमेंट थी मेरे गांव की पूजित रामशिला अयोध्या में। देश के 5 लाख गांव में हमने रामशिला पूजन करवाया। चौथी मूवमेंट जब बाबरी मस्जिद खड़ी थी तब हमने भव्य मंदिर बनाने की भवन का भूमि पूजन करवाया। चौथी मूवमेंट 9 नवंबर 1989। पांचवी मूवमेंट हमने कहा कि एक व्यक्ति के पैसे से मंदिर नहीं बनेगा, मंदिर तो ये देश के लोगों के ₹1.25 से बनेगा। और 89 में हम 8 करोड़ घरों में ₹1.25 लेने लगे। 8 करोड़ हमने ₹1.25 तो ले लिया। 8 करोड़ हिंदुओं का राम मंदिर के लिए हमने दिल जीत लिया। दिस वाज द 5th मूवमेंट। हमें लीडरशिप में ऐसा लगा कि देश का हिंदू जग गया है, आएगा। हमने टेस्ट किया 89 में। 6th मूवमेंट, उनका नाम है कार सेवा चलो अयोध्या। हमारे हजारों वर्षों के इतिहास में सिकंदर भी आया तब पूरा देश नहीं लड़ा। बाकी की बात छोड़, जब चाणक्य थे तब भी पूरा देश नहीं लड़ा। इस बार पूरा देश लड़ेगा। उनका टेस्ट केस था चलो अयोध्या। केरल से लेकर तमिलनाडु से आसाम, महाराष्ट्र, देश के लाखों लोग अयोध्या में आए। गोलियां चली, लोग मरे और भगवा झंडा लहराते थे। वो फर्स्ट कार सेवा थी 89। 6th मूवमेंट। 7वीं 90 में फिर से बुलाया जब कोठारी बंधु मारे गए। 92 में फिर से बुलाया जब बाबरी ढांचा हमने जमीन ध्वस्त किया। 8वीं मूवमेंट। बाबरी ध्वस्त के बाद भी कंटिन्यू करने के लिए 4 मूवमेंट। एक राम ज्योति यात्रा गांवों तक, राम पादुका यात्रा गांवों तक 10वीं मूवमेंट। 11वीं करोड़ लोगों से राम नाम जप और 12वीं जगह जगह पर हनुमान चालीसा। मैं इसलिए बता रहा हूं, मंदिर बन गया पर बनाने के पीछे जबरदस्त स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। और मेरे अंदाज से 50 लाख से ज्यादा लोग गांव में, शहरों में, घरों घरों में राम मंदिर के लिए जगाने के लिए निकले थे, इसलिए मंदिर बना। एक दूसरी बात, मंदिर आपको दिखाई देता है पत्थर का। पत्थर एक दिन में तैयार नहीं होते हैं, 20-30 साल होते हैं। पत्थर आए कहां से? 89 में हमने कहा था कि एक व्यक्ति के पैसे से मंदिर नहीं बनेगा, मंदिर तो हिंदुओं के ₹1.25 से बनेगा। 8 करोड़ रुपया, हमें 8 करोड़ लोगों से पैसे मिला। तब हमने राम मंदिर का मॉडल बनाकर भूमि पूजन शिलान्यास किया था। और तब से 89 से हमने आज नहीं तो कल जमीन मिलेगा वह श्रद्धा से मंदिर का पत्थर
तराशने का, कार्विंग का काम किया था। 32 साल तक किया। कितने पत्थर का कार्विंग किया? 60,000 क्यूबिक फीट, 60,000 घन फीट। आज जो मंदिर में पत्थर लगे हैं वही 60,000 घन फीट है। उनके पैसे किसके हैं? देश के 8 करोड़ हिंदुओं का सवाल किया। मैंने राम मंदिर मूवमेंट की और मेरे जैसे हजारों लोगों ने अपना घर-बार, अपनी कैरियर, ऐश्वर्य छोड़कर, मैं अकेला नहीं, हजारों लोग निकले थे और उनके साथ नौकरी धंधा करने वाले लाखों लोग सपोर्ट सिस्टम में थे। मंदिर बन गया और प्रश्न पूछो, मंदिर टूटा क्यों? वहां तो महाराजा विक्रमादित्य का बनाया हुआ भव्य मंदिर था। मंदिर इसलिए टूटा कि हम पर मुसलमान शासन करने आए थे। देश में निरंतर हिंदुओं की संख्या घट रही है। मैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया और उन्होंने आज, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे घर से आज शुरुआत हुई है मीरा भाईंदर की। आपको कुछ समय पहले जो चीजें मीरा भाईंदर में गुजरी है, आज उन्होंने हम हिंदुओं को हौसला देकर यहाँ से गए हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और मैं पुलिस प्रशासन का आभार करता हूँ, अग्निशमन का आभार करता हूँ, ट्रैफिक पुलिस का आभार करता हूँ कि उन्होंने काफी अच्छी तरीके से मैनेजमेंट यहाँ पर किया। और मेरे जितने भी भाई बहन बंधु, जितने पत्रकार बंधु, आप लोग जो भी यहाँ पर आए और उनका जो मैसेज आप लोग जो मीरा भाईंदर में देंगे, मैं आपका भी धन्यवाद बोलता हूँ। उनका जो लक्ष्य है इस बार कुंभ को लेकर, तो लोगों की मदद करना, उसमें आप लोग किस तरीके से सहयोग करने वाले? अभी जैसे कि उन्होंने हमको बताया है कि एक ब्रोशर दिया हुआ है जिसके अंदर कुछ ना कुछ, मतलब आप 1 रुपए से लेके 1000 रुपए तक डोनेशन कर सकते हो। तो वो एक बारकोड, स्कैन कोड दिया है उन्होंने, उसके माध्यम से आप डोनेशन कर सकते हो, चाहे वो 1 रुपया भी डोनेट क्यों ना करो। अगर 1 रुपया भी, हम लाखों लोगों ने अगर 1-1 रुपया किया तो लाख रुपया होता है। और लाख रुपया अगर कुंभ के मेले में जाएगा तो उससे लोगों को काफी सहायता मिलेगी। पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, कंबल की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था होगी वहाँ पर। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज, हिंदू समाज भगवान ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। डिवाइन है, दिव्य है, डिवाइन है, दिव्य है। सृष्टि के प्रारंभ से है, सृष्टि के आवाज। दुनिया की 800 करोड़, दुनिया की 800 करोड़ जनसंख्या में 12 साल के बाद महाकुंभ आ रहा है। 30 करोड़ लोग आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी ने वहां प्रतिदिन 10,000 लोगों की निःशुल्क मुफ्त में रहने की व्यवस्था, मानी 4 लाख लोगों की व्यवस्था। 1 करोड़ लोगों को 15 भंडारे से खाना खिलाएंगे, 2 करोड़ को चाय पिलाएंगे और 1 लाख कंबल की कंबल बैंक से ठंड में 40 लाख लोगों को हम मदद करेंगे। ऐसा महाअभियान लिया है। इसलिए कुंभ हिंदुओं का और दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। 12 साल में मिलने वाला प्रयाग में कुंभ आ रहा है। 30 करोड़ लोग आएंगे। तो मेरा ये चौथा कुंभ है। हर कुंभ में 10 लीटर लोगों को खिलाते हैं। कुंभ में रहने की व्यवस्था कठिन है, संतों के वहाँ 100-200 लोग रहते हैं। इस बार मैंने 1 साल कॉलेज से प्लानिंग करके 10 कैंप लगाकर रोज 10,000 लोगों की मुफ्त में रहने की व्यवस्था कुंभ में गंगा के तट पर करने जा रहे हैं। 4 लाख चलाकर मुफ्त में खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे। ठंड होती है इसलिए कंबल बैंक क्या है, 150 रुपया दो, कंबल ले जाओ। जाते समय कंबल वापस देकर पैसे वापस ले, ताकि वह कंबल दूसरे के काम में आए। ऐसा अब आपको 3 काम किए हैं, तो आपको 3 काम करना है। हनुमान चालीसा चलाओ, धर्म आपकी एनर्जी बढ़ाने के लिए करना है, और कुंभ में आते हैं तो उसका निर्माण करो। हम जितनी जगह हमारी सहानुभूति वाली रखने की व्यवस्था लेंगे, खाना भी तो किसी भी कीमत पर देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। आप पधारिए। कुंभ में एक वर्ष के लिए 50-60 करोड़ हमारे द्वारा से ज़्यादा कोई दे सकते हैं। 500 रुपया, 1000, 5000 रुपया दीजिए। मैं कागज देता, फोटो लेकर ग्रुप में डाल दीजिए। मेरी ऊर्जा बढ़ाने
बढ़ाने के लिए रोज बोलूंगा ओम गणेशाय नमः ओम नमः शिवाय ओम दुर्गा देवी नमः ओम सुब्रह्मण्याय नमः ओम वैष्णवे नमः ओम महालक्ष्मी देवी नमः ओम हनुमते नमः ओम सूर्याय नमः ओम गुरुदेवे नमः ओम मैं मेरी ऊर्जा बढ़ाने के लिए हर सुबह बोलूंगा धरती माता को प्रणाम कुलदेवी को प्रणाम माता पिता के चरण स्पर्श हर एक व्यक्ति हर रोज भगवान की पूजा करेगा तुलसी को पानी चिड़िया को दाना पानी दिन में मंदिर दर्शन शाम को घर में भगवान का दिया समय है तो शाम को मंदिर में आरती इतना लंबा बुलाकर 2 संदेश धर्मांतर हुआ है हिंदू खतरे में है भारत में हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है 50 साल के बाद बांग्लादेश वाली होगी इसलिए हम तन से हिंदुओं के लिए काम करेंगे हर शनिवार लोगों को इकट्ठा करके रात को